फेशियल और मैं हूं राजीव मिश्रा। शानदार जानदार पाटीदार के शतक के बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब सेमीफाइनल में एक तरह से हम कह सकते हैं पहुंचने में कामयाब रही और इस सेमीफाइनल मैच में अब सामने होगी राजस्थान रॉयल्स, जिसने 2008 में ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल करती रही। पहली बार 2015 में राजस्थान रॉयल्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनकर निकलकर सामने आई, जिस तरह से जॉस बटलर ने शुरुआती मैचों में बल्लेबाजी की थी और जिस तरह से यजुवेंद्र चहल, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट की तिकड़ी ने इस आईपीएल सीजन 15 में अपना इम्पैक्ट छोड़ा था। उसको देखकर लगा था कि गुजरात को शायद वो हरा देंगे, लेकिन गुजरात ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और वो फाइनल में पहुंचे। अब दूसरी फाइनल में पहुंचने वाली टीम का इंतजार है और ये जो सेमीफाइनल मैच है या एलिमिनेटर की हम बात करें, ये खेला जाएगा अहमदाबाद में, यानी कि कोलकाता से अब कारवां दोनों टीमों का पहुंच चुका है अहमदाबाद, जहां पे खेला जाएगा ये सेमीफाइनल मैच एक तरह से हम कह सकते हैं। अब इस सेमीफाइनल मैच पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, सबा करीम हमारे साथ है और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि आईपीएल सीजन 15 में जो अब तक 7 शतक लगे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन शतक वो किस बल्लेबाज का मानते हैं। अब भाई रजत पाटीदार की शतक की करें, इसके अलावा 3 शतक बटलर ने लगाए, के राहुल ने भी शतक लगाया और क्विंटन डिकॉक ने भी शतक लगाया। हमने फैंस का एक सर्वे दिया है, उसमें हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विराट कोहली ने तो मैच जीतने के बाद कह दिया कि बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने इनिंग्स देखी है, बट ये इनिंग बिल्कुल अलग थी और वो उनको बेस्ट मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अगर विराट रजत पाटीदार के शतक को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जो हम शतकों की बात कर रहे हैं, अगर हम रेट करने को बोले 4 शतक रेट करना हो तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 पे कौन सा होगा आईपीएल सीजन 15 में? देखिए बड़ा कठिन होगा ये करना राजीव, पर पाटीदार ने जो पारी खेली है उसकी एक अलग जगह बनती है, एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। दबाव में था आरसीबी, वहां पर आकर नंबर 3 पर आकर बल्लेबाजी करना, शतक लगाना उतना आसान होता नहीं है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। पर मैं हमेशा ऐसी पारियों को देखता हूं जिसमें कोई जो बल्लेबाज ने कोई चांस ना दिया हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जॉस बटलर का वो 2 या 3 शतक उन्होंने लगाया है। क्विंटन डिकॉक ने जो शतक लगाया उसमें मुझे लगता नहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि उन्होंने कोई चांस दिया होगा। रजत पाटीदार ने भी कुछ शानदार पारी खेली पर उनको 1 या 2 मौका मिला। इसी वजह से T20 में विशेष करके ये तुलना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अंत में एक लाजवाब पारी जरूर थी और इसने दिखा दिया है कि भारतीय डोमेस्टिक सर्किट में भी अनकैप प्लेयर्स कितने सारे हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं मौका मिलने का और अपनी छवि बनाने का। राजकुमार सर, विराट कोहली ने जिस तरह से प्रेस किया मैच के बाद, हम ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें देख रहे थे, एक तो बहुत खुश नजर आया और साथ ही उन्होंने जिस तरह जो लाइनें उन्होंने रजत पाटीदार की इनिंग्स को डेडिकेट की, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक ऐसे बैट्समैन के लिए जो हिंदुस्तान के लिए अभी खेला भी नहीं है। फिर उसी लाइन को लेके हमने एक सर्वे करना शुरू किया और उस सर्वे में जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया वो था रजत पाटीदार का, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद जॉस बटलर को मिले, के राहुल और अंत में क्विंटन डिकॉक को पॉइंट्स मिले, यानी कि जो हम प्रतिशत वोट्स की बात करते हैं। आप सहमत हैं फैंस और विराट की जो सोच है वही कैसी है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ फैन से और विराट से भी यहाँ पर, क्योंकि एक देखिए आप बटलर की बात करें, क्विंटन डिकॉक की बात करें, वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत लंबे समय से और एक्सपीरियंस है उनको। यहाँ पर एक अनकैप्ड खिलाड़ी आता है और ऐसी सिचुएशन में इतने बड़े मैच में आकर इस रन गति से रन बनाता है और अपनी टीम को मैच जिताता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि बहुत ही शानदार पारी रही ये और मैं इसको सबसे ऊपर रेट करूंगा, क्योंकि एक यंगस्टर के लिए इतनी बड़ी पारी खेलना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत ही तारीफ के काबिल है। जी चलिए, रितेंद्र सिंह सोडी को भी इस चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। रितेंद्र, आरसीबी ने मुकाबला जीता, अब ये टीम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कैसे आप देखते हैं? रजत पाटीदार को लेकर एक सर्वे जो हमने किया उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वोट्स के वो मिले रजत पाटीदार को। नंबर 2 पे रहे जोस बटलर और नंबर 3 पे के राहुल और उसके बाद क्विंटन डिकॉक। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद
आरसीबी को। जिस तरह की क्रिकेट आरसीबी खेली है सराहनीय, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था जब आईपीएल के हम मिड में थे, शायद आरसीबी स्ट्रगल करती दिख रही थी, लेकिन जैसे इन्होंने अपनी गेम को उठाया है लाजवाब। विराट कोहली ने फॉर्म को पकड़ा है और जिस तरह इनकी बॉलिंग रही है लाजवाब रही है, और जिस तरह कल रजत खेले हैं इट हैज बीन ऑसम। देखिए एक ओकेजन होती है जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, डिफाइनिंग मोमेंट होती है, आपको पता होता है कि अब साख के लिए लड़ना है, तो ऐसी पारी खेली है रजत ने, ऐसी मूवमेंट पे खेली है जहां पे ये पारी आने वाले बहुत साल याद रखी जाएगी। तो जी हाँ, ही इज डेफिनेटली मैन फॉर द फ्यूचर अगर हम भारतीय टीम में इनकी सिलेक्शन की भी बात करते हैं। बिल्कुल सभा भाई, जब उनकी इनिंग्स खत्म हुई, उनसे जब हर्षा भोगले इंटरव्यू कर रहे थे, उनके बैट से जो आवाज निकल रही थी, जिस तरह से वो टाइम कर रहे थे अपने शॉट्स को, उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। फिर उनके अप्रोच को लेकर फाफ डु प्लेसिस ने बड़ा अच्छी बात कही कि उनका कहना था कि बहुत लेजी अप्रोच है, बट जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो बहुत डिफरेंट अप्रोच हो जाता है। कैसे एनालाइज करेंगे आप उनकी बल्लेबाजी को? सभी लोग उनकी टाइमिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और एक तरह का लेजी एलिगेंस है उनके बल्लेबाजी में, और इस तरह की पारियां, मैं उनके दोस्तों से थोड़ा बहुत बात कर रहा था, उनके कलीग से मैं बात कर रहा था, डोमेस्टिक सीजन में भी उन्होंने इस प्रकार की पारियां खेली है मध्य प्रदेश के लिए। ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार के वो संकट मोचन है अपने मध्य प्रदेश टीम के लिए। जब भी जरूरत पड़ती है वहां पर आकर उन्होंने एमपीसीए के लिए रन बनाए हैं, रणजी ट्रॉफी में भी और उसके साथ साथ वाइट बॉल क्रिकेट में भी, और ये जो कॉन्फिडेंस है उसी वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिला है। देखिए ये कई बार होता है कि खिलाड़ी इस तरह की पारियां डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलता है, क्योंकि वहां पर इस पैमाने पर लोग देखने वाले होते नहीं या फिर एक्सपर्ट्स देखने वाले होते नहीं है, तो उसकी चर्चा कम होती है। इसी वजह से भी ये माना जाता है कि जो आईपीएल है वो एक शानदार प्लेटफॉर्म है अपने स्किल्स को एग्जिबिट करने का, अपने प्रतिभा को सामने लाने का, क्योंकि वहां पर सारी दुनिया आपको देख रही है, सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स आपको देख रहे हैं और फिर आपकी बात होने लगती है। तो ये एक शानदार पारी रही है, जैसा कि मेरे दोनों स्टीम कलीग्स भी बता रहे हैं कि इतने शानदार अवसर पर जहां पर जरूरत थी वहां पर आकर पारी खेलना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, और जब मेगा ऑप्शन हो रहा था राजकुमार सर, तब इनको लिया नहीं गया था, किसी भी टीम ने इनको लेना प्रेफर नहीं किया था। एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है लास्ट के दोनों मैचेस में आरसीबी के लिए, ये दिखाता है कि मेंटली आप कितने तैयार थे। और उनसे जब पूछा गया कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे थे, तो उनका कहना था कि हम बिल्कुल, मेरा फोकस था कि आईपीएल में अगर कॉल आती है तो वो रन बनाएंगे। और उमरान मलिक की तरह अब एक दूसरा बड़ा सनसनीखेज नाम निकलकर सामने आया है रजत पाटीदार। बिल्कुल राजीव, मेगा ऑक्शन में नहीं लिया गया, तो यहाँ पर जो स्काउट्स हैं, टैलेंट स्काउट्स, मेरा मानना है कि वो क्यों मिस कर गए ऐसे खिलाड़ी को, जो कि क्योंकि सभी फ्रेंचाइजी ने अपने टैलेंट स्काउट्स वहाँ पे रखे होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखते हैं और ढूंढते हैं कि इस तरह के प्लेयर मिलें। आरसीबी ने भी इनको रिप्लेसमेंट के रूप में लिया और पहले खिलाया नहीं इनको। लास्ट के मुझे लगता है कि 5 या 6 मैचेस से उन्होंने खिलाना शुरू किया और तभी इन्होंने दिखाया कि इनमें कितनी प्रतिभा है, और अब वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं आगे आने वाले भारतीय क्रिकेट के लिए भी। क्या रितेंद्र, हम कह सकते हैं उमरान मलिक के साथ साथ दूसरी बड़ी खोज है आईपीएल सीजन 15 के रजत पाटीदार? जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए ऐसा नॉक खेलना और जहाँ पे इनकी 11 में जगह भी पक्की नहीं थी। अगर हम कुछ देर पहले बात करते हैं आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये भी नहीं पता था, लेकिन आके अपनी टीम को जिताना इस ओकेजन पे, आई थिंक दिस इज समथिंग ऑसम। इससे बड़ी बात क्या होगी। और जिस तरह खेलते हैं, जिस तरह अपनी छवि को परिभाषित करते हैं, इनकी टेक्निक की बात करें, देखिए ज्यादा ताबड़तोड़ शॉट नहीं खेलते हैं, बॉल की मेरिट पे खेलते हैं, अलोंग द कारपेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉल सेंस इनको बहुत बढ़िया है, रनिंग बिटवीन विकेट्स कमाल की है, फील्डिंग कमाल की करते हैं। तो जी हाँ, अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें आने वाले समय में उमरान मलिक की तरह हो सकता है हम रजत को भी जल्दी भारतीय टीम में देखें। सवाई फटाफट एक रिएक्शन आप तीनों से ले लेते हैं, क्योंकि मुकाबला अब फ्राइडे को होना है और राजस्थान रॉयल्स से खेलेगी आरसीबी। कैसे आप देखते हैं, एक टीम हार के पहुंच रही है, दूसरी टीम मैच जीत के पहुंच रही है, मोमेंटम आरसीबी के साथ और ज्यादा बेहतर बैलेंस राजस्थान रॉयल्स का नजर आ रहा है। आप एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? देखिए आरसीबी के साथ मोमेंटम है और ये सारी चीजों ये फैक्टर का बहुत बड़ा असर पड़ता है टीम के ऊपर। और मुझे लगता है कि आरसीबी ने अच्छी बात ये की है कि उनके पास जो बल्लेबाज हैं उनको ठीक प्रकार से फैला के रखा है। आपके पास टॉप हेवी है, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, रजत पाटीदार, फिर आपके पास ग्लेन मैक्सवेल है, फिर अंत में आपके पास दिनेश कार्तिक है। तो बल्लेबाजी बहुत ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रही है। गेंदबाजी भी यहाँ पर 3 प्लेयर्स के ऊपर निर्भर करती है, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड और हसरंगा। अगर ये तीनों विकेट निकालने में उनको मदद मिल जाती है या विकेट निकाल लेते हैं
तो फिर मुझे लगता है कि पलड़ा थोड़ा बहुत भारी रहेगा आरसीबी का। हाँ, तो एक बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है, पर मुझे लगता है कि मैं इस बार राजकुमार जी के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आरसीबी, चूंकि उनके पास मोमेंटम है, ये मुकाबला उनको जीतना चाहिए और वो भिड़ंत होनी चाहिए फाइनल में आरसीबी के गुजरात टाइटंस के साथ। रितेंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया है वैसे सभा भाई आपकी बात को। जी रितेंद्र। देखिए राजीव, यहाँ पे देखिए राजस्थान जब गुजरात का मैच था, राजकुमार जी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राजस्थान जीतेगी राजस्थान जीतेगी राजस्थान जीतेगी, ऐसा नहीं हुआ है। और अब आरसीबी राजस्थान का मैच है और साबा जैसे कह रहे हैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे राजकुमार जी। अब पता नहीं अब क्या उनका, देखिए दिल तो जरूर आरसीबी के साथ होगा, लेकिन राजस्थान के साथ 2 दिन पहले इन्होंने इतनी आउट एंड आउट सपोर्ट की है, तो अब कहां जाएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मैं पूरी तरह आरसीबी के साथ हूं, क्योंकि मोमेंटम जरूर आरसीबी के साथ है, और जो टीम जीत के आती है ऐसी सिचुएशन पे उनका मनोबल ऊपर होता है, और जब मनोबल ऊपर होता है आप कुछ ना कुछ जादू जरूर कर सकते हैं, वो हम आरसीबी से उम्मीद करेंगे। राजकुमार जी, फाइनल में पहुंचने से पहले ही जश्न मना लिया विराट ने। मुंबई को जीतने के बाद जश्न मनाया, अब दूसरा जिस तरह से उन्होंने मुकाबला जीता उसके बाद उन्होंने जश्न मना लिया। क्या अहमदाबाद में ये जश्न आगे बढ़ेगा और जॉस बटलर को रोकने का कोई तरीका विराट लेके आएंगे? हालांकि वो कैप्टन नहीं है, बट जिस तरह से वो इन्वॉल्व थे, क्या कोई तरीका लेके आ पाएंगे वो? बहुत जरूरी होगा उनको जॉस बटलर को रोकना अगर राजस्थान को हराना है। और जहां तक जितेंद्र बात है कि मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा था, तो सपोर्ट की जाती है अपोनेंट को देखकर। अपोनेंट गुजरात के अगेंस्ट मुझे राजस्थान जरूर अच्छी लग रही थी, लेकिन आरसीबी के सामने मुझे, आपको पता है कि मुझे कोई टीम अच्छी नहीं लगती, ना दिल से ना दिमाग से। और अब तो मोमेंटम भी उनके साथ है, तो जरूरी है कि वो जॉस बटलर को जरूर रोकने का काम करना पड़ेगा आरसीबी को। और साथ साथ उनके पास अच्छी स्पिन जोड़ी है, उसको किस तरह टैकल करेंगे या मैक्सवेल कैसे उन पे प्रहार करते हैं, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सभा भाई, आखिरी सवाल, दोनों टीमों के पास शानदार स्पिनर्स है, हसरंगा चहल के बीच में खासतौर से बड़ा मुकाबला होगा कि अगर हम पर्पल कैप की रेस देखें, दोनों गेंदबाजों के बीच में ये बड़ा मुकाबला चल रहा है इस सीजन में। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इनके 4 ओवर या 8 ओवर डिसाइड कर देंगे कि कौन सी टीम फाइनल में जाने वाली? हाँ, इन दोनों के 8 ओवर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं राजीव। मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस ने इन दोनों स्पिनर्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। वहां पर अश्विन को जिस तरह से शुभमन गिल ने उनको अटैक किया, उसी प्रकार से जिस तरह से युजवेंद्र चहल के सामने डेविड मिलर ने प्रहार किया, इन सब कारणों की वजह से गुजरात टाइटंस को हराने में आसानी हुई राजस्थान रॉयल्स को। तो कुछ उसी प्रकार की स्ट्रेटजी अगर आरसीबी भी अपनाता है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा डिसाइड करने में। उसके साथ साथ अगर हम आरसीबी की गेंदबाजी देखें, तो वो बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं स्पिनर्स में, सिर्फ हसरंगा के ऊपर। शाहबाज अहमद को ज्यादा ओवर्स वो कराते नहीं है, 1 या 2 ओवर। अंत में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी गेंदबाजी, हर्षल पटेल विशेष करके और जॉर्ज हेजलवुड। तो ये एक बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है इस प्रकार के बॉलर्स के बीच में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।